स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम पावर क्वेरी की मदद से किसी भी कॉलम को या फिर किसी भी डेटा सेट को स्प्लिट कर सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल वे में आप ये एक्सेल में करना चाहें तो नॉर्मली आप इसे जाकर डेटा में यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम करके आप किसी भी कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स में। लेकिन दोस्तों, ये जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम का, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। यहाँ पर हमारे पास काफी लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं स्प्लिट करने के। और सेकेंडली, अगर आप इस ट्रेडिशनल वे से कॉलम को स्प्लिट करेंगे और आपका डेटा सेट मान लीजिए बहुत बड़ा है, तो आप काफी लैग फेस कर सकते हैं और काफी टाइम लग सकता है आपको कॉलम को स्प्लिट करने में। वहीं अगर आप पावर क्वेरी के यूज करें तो यही आपके जो डिसएडवांटेजेस या फिर वीकनेसेस है ट्रेडिशनल वे के, ये आपके एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि पावर क्वेरी से आप किसी भी लार्ज डेटा सेट के कॉलम्स को या फिर लार्ज डेटा सेट को स्प्लिट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से बिना किसी लैग के। और सेकेंडली, आपके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं पावर क्वेरी में कॉलम्स को स्प्लिट करने के। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हम कैसे कॉलम्स को स्प्लिट कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से काफी आसानी से, और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है पावर क्वेरी में कॉलम्स को स्प्लिट करने के। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये जो मेरे पास डेटा है यहाँ पर, ये एक टेबल फॉर्म में है। मैंने इसे टेबल में ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है। तो सिंपली मैं यहाँ पर डेटा में आकर फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक कर दूंगा और इसे पावर क्वेरी में लोड कर लूंगा। तो दोस्तों, हमने इन टॉपिक्स को, जैसे कि टेबल को, सीएसवी, एक्सेल फाइल को कैसे हम लोड कर सकते हैं पावर क्वेरी में, इसे काफी ब्रॉडली हमने एक सीरीज ऑफ वीडियोस में कवर किया हुआ है अपने पहले की वीडियोस में, सेम प्लेलिस्ट में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन दे रहा हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें स्टार्टिंग से, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो सके। तो दोस्तों, हमने अब अपने जो टेबल है उसे लोड कर लिया है पावर क्वेरी में। अब यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास ये जो कॉलम है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, अब मुझे इसे स्प्लिट करना है दो अलग अलग कॉलम्स में। तो हमारा जो यहाँ पर सेल्स रिप का नेम फॉर्मेट है वो ये है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के फॉर्म में हमारे पास सारे नेम है। अब मैं चाहता हूँ कि यही नाम को मैं स्प्लिट कर दूं, मैं फर्स्ट नेम को एक कॉलम में ले आऊं और सेकंड नेम को सेकंड कॉलम में ले आऊं। तो ये बहुत ही बेसिक एक्शन है। तो इस कॉलम को हम दो वे से स्प्लिट कर सकते हैं, या तो हम कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर लें और यहाँ पर स्प्लिट कॉलम के ऑप्शन पर आ जाएं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप होम टैब पर आ जाएं, यहाँ पर स्प्लिट कॉलम का ड्रॉप डाउन मिल जाता है और आपको सेम ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए केस के बेसिस पे, अपर केस या लोअर केस के बेसिस पे स्प्लिट करना है, तो यहाँ पर हमें उसके भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद हमें डिजिट नॉन डिजिट के बेसिस पे स्प्लिट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ पोजीशन के बेसिस पे करना है, मान लीजिए कि अगर मुझे थर्ड पोजीशन के बाद के सारे वैल्यूज को स्प्लिट करना है तो मैं बाय पोजीशन सिलेक्ट कर सकता हूँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस स्प्लिट कर सकता हूँ और डिलीमीटर के बेसिस पे स्प्लिट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, तो स्पेस को एज अ डिलीमीटर लेके हम इसे बहुत ही आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बाय डिलीमीटर से स्प्लिट करेंगे। तो मैं बाय डिलीमीटर पर क्लिक कर दूंगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा हमारे पास स्प्लिट करने के लिए। तो यहाँ से देखिए, पावर क्वेरी ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पर जो डिलीमीटर है वो स्पेस हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे टेक्स्ट है उसके बीच में सिर्फ स्पेस है, ना कोलन, ना कोमा, इक्वल्स टू साइन, कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने ऑटोमेटिकली स्पेस डिटेक्ट किया और यहाँ पर हमें स्पेस प्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद नीचे की तरफ हमें तीन ऑप्शन मिल जाते हैं स्प्लिट करने के, एक लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर, एक राइट मोस्ट डिलीमीटर और लास्ट वाला है ईच अक्रेंस ऑफ द डिलीमीटर। तो लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर ये होता है दोस्तों कि जहां पर हमारा डिलीमीटर सबसे पहली बार आ रहा है, उसके बाद से वो डेटा को अलग अलग कॉलम में स्प्लिट कर लेगा। तो मान लीजिए अगर मैं इस एग्जांपल पर चला जाऊं, अब मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम होता है, तो हमारे पास वहां पर दो स्पेस होते हैं। अगर हम लेफ्ट मोस्ट सिलेक्ट करते हैं इस केस में, तो हमारा जो फर्स्ट नेम है वो एक कॉलम में होता है और मिडिल नेम, लास्ट नेम सेकंड कॉलम में होता है। वहीं अगर हम राइट मोस्ट सिलेक्ट करें तो राइट मोस्ट का मतलब ये होता है कि जो सबसे लास्ट अपीयरेंस होता है हमारे डिलीमीटर का, उसके बाद से ये कॉलम को स्प्लिट करेगा। तो मान लीजिए अगर हमारे पास फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम होता और हम राइट मोस्ट डिलीमीटर सिलेक्ट करते, तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एक कॉलम में आ जाता और लास्ट नेम दूसरे कॉलम में आ जाता। ईच अक्रेंस का मतलब ये है कि हर एक बार जहां जहां पर वो डिलीमीटर आएगा वो नया कॉलम ऐड करते जाएगा। तो मान लीजिए अगर हमारे पास फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम होता तो वो तीन कॉलम ऐड करता, फर्स्ट नेम के लिए एक कॉलम, मिडिल नेम के लिए सेकंड कॉलम और थर्ड नेम के लिए तीसरा कॉलम। तो क्योंकि इस एग्जांपल में हमारे पास खाली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो इस केस में हम इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और सिंपली ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ये अलग अलग कॉलम्स में आ जाएंगे। तो आप सिंपली इसे रीनेम कर सकते हैं इनके हेडर्स को। तो मैं इसे फर्स्ट नेम कर देता हूँ और सेकंड हेडर को दे देंगे हम लास्ट नेम। रीनेम करने के बाद इन्हें हम क्लोज एंड लोड कर लेंगे एक स्प्रेडशीट टेबल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज एंड लोड करने के बाद हमारे पास ये डेटा एक नए टेबल में लोड हो चुका है यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब इसके बाद दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास जो डिलीमीटर है वो कुछ और है। तो मान लीजिए अगर आपके पास स्पेस के बजाय कॉमा या फिर इक्वल टू साइन या फिर कोई ऐसे साइन के हिसाब से अगर आपको स्प्लिट करना है, तो ये काफी आसान है और सेम स्टेप फॉलो करके आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा डेटा सेट है जहां पर हमारे पास फर्स्ट नेम पहली लाइन में और लास्ट नेम जो है वो सेकंड लाइन में। अब इस केस में हम कैसे इसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो चलिए पहले तो इसे हम लोड कर लेते हैं पावर क्वेरी में। तो मैं इस टेबल पर क्लिक करके डेटा पर आ जाऊंगा
और यहाँ पर फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करके इसे लोड कर लूंगा पावर क्वेरी में। तो पावर क्वेरी में लोड करने के बाद दोस्तों अब इसे स्प्लिट करने के लिए हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ राइट क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर डिलिमीटर पर आ जाएंगे स्प्लिट कॉलम के ऑप्शन में बाय डिलिमीटर। तो आप यहाँ पर कुछ चेंजेस नोटिस करना पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर ना तो कॉमा है, ना कोलन है, ना स्पेस है, ना ही टैब है। तो इसने यहाँ पर इसे ऑटोमेटिकली कस्टम आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके लिए हमें अलग तरीके का कोई डिलीमीटर यूज करना होगा। अब ये अलग तरह का डिलीमीटर क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर एक हैश टैग और ब्रैकेट में LF लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो इस तरह के हमारे पास डेटा होते हैं इन्हें हम लाइन फीड्स कहते हैं, जहां पर हमारा डेटा दो अलग अलग सेंटेंस में डिवाइडेड होता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट नेम फर्स्ट लाइन में और लास्ट नेम सेकंड लाइन में, तो इसे हम लाइन फीड कहते हैं। तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये लाइन फीड फॉर्म में है और उसने यहाँ पर एक कोड लिख दिया। तो ये कोड को आपको याद कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि ये कोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट नहीं होता, तो हम यहाँ पर पहले तो इसे कस्टम सिलेक्ट कर लेते। नीचे यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर, तो इसे हम चेक कर लेते और यहाँ पर इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर में हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पर हमें लाइन फीड मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं लाइन फीड सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेम कोड हमें मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं लाइन फीड पर क्लिक करूंगा और ये दोबारा से वो सेम कोड एंटर कर देगा, क्योंकि हमें एक ही बार ये चाहिए तो मैं ये डिलीट कर दूंगा यहाँ से। तो इसके बाद दोस्तों अब इसे हम स्प्लिट कैसे करें, तो हमारे पास स्प्लिट करने के 3 ऑप्शन है सिमिलरली जो हमारे पास पिछली बार थे। तो लेफ्ट मोस्ट पहला अकरेंस, राइट मोस्ट सबसे लास्ट अकरेंस, और ईच अकरेंस मतलब हर बार जितने बार भी हमारे पास ये डिलीमीटर अपीयर होगा उतने बार ये अलग अलग कॉलम्स में उसे स्प्लिट करता जाएगा। तो नीचे हमारे पास दोस्तों एक एडवांस्ड ऑप्शन भी आता है जहां पर हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं या तो कॉलम में या तो रो में। तो क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है इसीलिए हम यहाँ पर इसे अलग अलग कॉलम्स में ही स्प्लिट करेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 2 लोगों के नाम होते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास लॉरा आपका एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है और स्मिथ आपका दूसरा रिप्रेजेंटेटिव है। अब इन दोनों ने मिलकर हमारे लिए ये सेल किया हुआ है प्रिंटर का। तो अब उस केस में हमें इन्हें 2 अलग अलग रोज में स्प्लिट करना था, तो हम रोज को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये सेम ही सेल्स रेप का नाम है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसीलिए हम इसे 2 अलग अलग कॉलम में स्प्लिट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है। कॉलम सिलेक्ट करके सिंपली ओके प्रेस करेंगे और ये अलग अलग कॉलम्स में आ जाएगा। इसे रीनेम कर लेंगे हम फर्स्ट नेम और दूसरे कॉलम को रीनेम कर लेंगे हम लास्ट नेम, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि आपको ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसे स्प्लिट करना है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर जो हमारे जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर है सारे ही सेल्स में। हर सेल में 5 कैरेक्टर है और सेम फॉर्म में KL इनका प्रीफिक्स है और बाद में 00 लगाकर नंबर आ रहा है। तो अब इस केस में मुझे KL को अलग करना है और जो नंबर्स हैं उसे अलग कॉलम में करना है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्प्लिट पर आ जाएंगे, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे क्लिक कर देंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मुझे KL को अलग करना है और नंबर्स को अलग करना है। तो KL ये 2 कैरेक्टर है तो इसलिए हम यहाँ पर 2 कैरेक्टर लिख देंगे। अब यहाँ पर स्प्लिट के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं वापस से। तो यहाँ पर वंस एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल, इसका मतलब कि जो पहले 2 कैरेक्टर होंगे उसके बाद ये स्प्लिट कर देगा। वंस एज फार राइट एज पॉसिबल, जो लास्ट के 2 कैरेक्टर होंगे उसके बाद ये डेटा स्प्लिट करेगा। और रिपीटेडली मतलब हर 2 कैरेक्टर के बाद ये नया कॉलम ऐड करता जाएगा। और यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में अपने पास फिर से सेम ऑप्शन आ जाते हैं कि हम या तो कॉलम ऐड कर लें या तो हम रो ऐड कर लें। तो हमें यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स में डालना है, तो इसलिए मैं कॉलम सिलेक्टेड रहने दूंगा और वंस एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि हमें पहले 2 कैरेक्टर्स के बाद स्प्लिट करना है। इसके बाद हम ओके प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं KL अलग कॉलम में हो गया और हमारे नंबर्स अलग कॉलम में हो गए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे ये जो प्रोडक्ट आईडी के नंबर्स थे इनके आगे 00 प्रीफिक्स था, अब वो निकल चुका है स्प्लिट होने के बाद, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक नंबर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो वापस से 00 प्रीफिक्स लाने के लिए हम सिंपली इस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे और रिप्लेस करंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 00 जो प्रीफिक्स है वो अपने आप वापस से फिल हो जाएगा। अब हम इस KL को अगर हमें नहीं चाहिए तो इसे हम डिलीट कर देंगे, राइट क्लिक करके इसे रिमूव कर देंगे। यहाँ से इसे हम रीनेम कर लेंगे, प्रोडक्ट आईडी नाम दे देंगे। इसे सिंपली क्लोज एंड लोड पर क्लिक करके एक नई शीट में ऐड कर लेंगे अपने स्प्रेडशीट में, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स जिसे आप फॉलो करके डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से काफी आसानी से। और ये जो वे है ये काफी इजी टू यूज है एक ट्रेडिशनल स्प्लिटिंग के वे से। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।